दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही खास है और विषय है कि मेरे कुछ बहन भाइयों के साथ पूजा पाठ के दौरान व ध्यान लगाते वक्त ऐसा लगता है जैसे मान लो हमारे घर में रखी भगवान जी की मूर्तियाँ हम पर क्रोध कर रही हैं, हम पर गुस्सा कर रही हैं, बुरी तरह से आंखें निकाल निकाल करके हमको देख रही हैं। खासकर देवी माँ, लड्डू गोपाल जी महाराज, हनुमान जी, भैरव जी, माता काली आदि। विस्तृत तरीके से यदि मैं बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे मान लो माता काली की जो तस्वीर है वह ऐसी लगती है कि माता बहुत क्रोध में है और युद्ध करती हुई तलवार व खड़ग के बार से मार काट करती हुई हमारी तरफ आंखों को लाल सुर्ख करती हुई बढ़ी चली आ रही हैं। वैसे ही जैसे लड्डू गोपाल जी महाराज ऐसे दिखते हैं जैसे उनकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं और उनकी मोहिनी मुस्कान की जगह चेहरा क्रोध लिए हुए है। भगवान कृष्ण महाभारत में पितामह भीष्म पर चक्र उठाए हुए जो तस्वीर है वो ऐसी लगती है जैसे पितामह भीष्म की जगह हम खड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण हम पर चक्र उठा रहे हैं। दुर्गा माँ महिषासुर का वध त्रिशूल से कर रही है एक चित्र में, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे वो महिषासुर का नहीं बल्कि हमारा कर रही है। शिव जी की ध्यान मुद्रा वाली तस्वीरें घर में हैं, लेकिन हमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे उनका तीसरा नेत्र खुल गया है और वो क्रोध कर रहे हैं। माता शीतला की मूर्ति ध्यान मुद्रा की है, लेकिन हमें ऐसे लगता है जैसे उन्होंने आंखें खोल दी हैं और हमको बहुत बुरी दृष्टि से घूर रही हैं। ऐसे तमाम क्रोधपूर्ण देवी देवताओं के दृश्य की विग्रह हमारी पूजा पाठ आराधना उपासना के दौरान आते हैं। तो आखिर ये दृश्य क्यों आते हैं? यदि तुम यह सब जानना चाहते हो तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुनना और ध्यान से सुनना। दोस्तों, हमारे घर में जब कोई तंत्र द्वारा ऐसी किसी महिला प्रेत को बैठा दे जो कि अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर के मरी हो, जिसने कि चुड़ैल का रूप धारण कर लिया हो, तो वह हमारे घर पर में इतना नकारात्मक प्रभाव डालेगी कि जिसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते। और खासकर यह आत्मा घर के प्रत्येक सदस्य में लड़ाई झगड़ा, काय कलेश, एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना, घर के सदस्यों को मरने के विचार देना, उस घर में रहने का मन ना करना, घर के बाहर जाते हो तो घर के सदस्यों का मन व चित्त सही रहना, लेकिन घर में घुसते ही दिमाग चिड़चिड़ा हो जाना, पैसे की बर्बादी होना, धंधे पानी व्यापार में हानि ही हानि होना, कुछ करें कुछ होना और जो भी करें उसमें सिर्फ हानि होना। पूजा करते वक्त देव मूर्तियां क्रोध करती हुई घूरना व ध्यान में ज़्यादा डरावने व खतरनाक सपने आना, घर में अनहोनी घटनाओं का घटना, पशुओं का बिगड़ जाना अर्थात दूध वगैरह सही समय पर ना देना, उनका बीमार पड़ जाना, पास पड़ोसियों से संबंधों में खटास आ जाना आदि उस घर में होने लग जाते हैं। कारण है ऐसे घर में तंत्र से ऐसी आत्माओं को बैठाया जाता है जो अग्नि से जल करके मरी हों, और अग्नि से जले व्यक्ति मरते वक्त क्रोध से चीख चिल्ला करके मरता है। अब यदि तुम इस आत्मा को तंत्र से किसी के घर पर बैठा देंगे तो यह अपने इन्हीं गुणों को वहाँ के वातावरण में प्रभावित कर रही होती है, अर्थात वातावरण में दे रही होती है। दूसरा, जितना आप पूजा पाठ उस घर में करेंगे उतना ही यह क्रोधित होगी और उस घर में चोट करेगी, क्योंकि आप भी पूजा करके उसके घावों पर नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हो। ऐसी अवस्था में दोस्तों, आप उस घर में पूजा ना करें, बल्कि आप मंदिर में पूजा करें। और उस आत्मा की शांति के लिए यदि तुम चाहते हो कि आपके घर का वातावरण एकदम शांत हो जाए, तो आप एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर एक नीम की डाली से माता शीतला का नाम लेकर के ओम शीतलाय शांति नमः
करके सुबह शाम छिड़काव करें और मन ही मन ओम शांति नमः इस मंत्र का जप करें। दोस्तों मेरी गारंटी है आपको तुरंत आराम मिलेगा। यह तुरंत आराम पाने का रामबाण इलाज है, लेकिन दोस्तों यह पूर्ण इलाज नहीं है। इसका पूर्ण इलाज तो मात्र यही है कि उस आत्मा को उस घर से किसी तांत्रिक भगत या भूत पकड़ने वाले व्यक्ति से पकड़वाकर घर के बाहर करवा दिया जाए, तथा जैसे ही यह आत्मा घर से बाहर जाए तुरंत घर का कीलन करवा दिया जाए। हालांकि दोस्तों इस क्रिया को करने वाले लोग पैसे लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरी नज़र में ऐसे एक भगत हैं जो समथिंग 8 से 10 हज़ार रुपये में यह कार्य बड़ी सुगमता से व सरलता व गारंटी के साथ कर देते हैं और हमेशा के लिए आपको आराम मिल जाता है। यदि दोस्तों आपके यहाँ भी कोई ऐसा मैटर बना पड़ा है तो आप शीघ्र से शीघ्र इलाज ज़रूर करवा लेना, वरना आपको तो पता ही है कि आप क्या झेल रहे हो। तुम्हारे घर के चूल्हे की आंच बुझ सकती है, लेकिन कलेश खत्म नहीं होगा, और इस कलेश के होने की वजह से हो सकता है कि घर का कोई सदस्य आत्महत्या जैसे घिनौने कृत्य को कर ले। इसलिए दोस्तों आपको यह यदि इस तरह की बीमारी आपको अपने घर में दिख रही है तो आप तुरंत किसी न किसी जानकार व्यक्ति से मदद ज़रूर ले लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें व अपने किसी भी सवाल के लिए कमेंट्स ज़रूर करें। वहीं तंत्र की ऐसी ही रहस्यमय जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।